अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाईजान, मैं पिछले 2 हफ्तों से ना प्रेडिक्शंस देता था हमेशा। इस तरह संडे की एक वीडियो आती थी मेरी, और आगे फिर वो वीक के हिसाब से आती थी, और वो अक्सर मेरी ना हिट होती थी ना, जो मैं प्रेडिक्शन देता था। क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हिसाब चल रहा है मार्केट का, और 80% तक तो एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है ठीक होती थी। जैसा माड़ी ने 700 मार दी, 700 से ऊपर जा रहा है अब, सही है। तो अब मैं यहाँ से आगे का बताता हूँ। 29 मंडे है, 30 आपका ट्यूसडे हो गया, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑफ अक्टूबर, सही है। अब आपने समझना है सारी डेट्स को, और इनके हिसाब से जो जो चल रहा होगा दुनिया में। मार्केट को इन्होंने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो आखिरी जो फ्राइडे का 30 मिनट्स है ना, उसमें बहुत हाई प्राइस पे क्लोज हुए हैं। ATRL को ग्रीन पे क्लोज किया है, माड़ी को क्लोज किया है, POL को ग्रीन कैंडल कहते हैं ना, ग्रीन कैंडल लास्ट जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है उस पर क्लोज किया ना इन्होंने। इवन के WTL को भी इन्होंने क्लोज किया बड़ी हाई प्राइस पे। यहाँ से मैं एक शुरुआत करता हूँ WTL से। इनका प्लान है WTL को 2 तक छोड़ के आने का, और एक हमेशा WTL की हिस्ट्री है, जब भी उठता है ना तो इसके बारे में एक खबर चला दी जाती है कि जी इसके साथ ये होने लगा, इसकी वजह से ये बहुत कुछ करेगा ना, और पब्लिक को माल चुकाया जाता है। 2021 में ऐसे ही हुआ था। AKD और आरिफ हबीब ने एक खबर चलाई थी कि जी ARY न्यूज़ जो है और AKD मिलकर ये लोग चला रहे हैं या बाय करने लगे हैं इसको। आई डोंट नो कि आरिफ हबीब भी इसमें इन्वॉल्व था कि नहीं, बट आई रिमेंबर इन 3 में से 2 तो इन्वॉल्व थे। एक तो हाँ ARY इन्वॉल्व था, और AKD ने इंटरेस्ट शो किया था, वी विल टेक ओवर दैट WTL, सही है। उससे क्या हुआ, पब्लिक पागल होगी इसके पीछे, और ये फिर 4 तक गया था। मेरी किसी पहले वीडियो में भी इसके बारे में मेंशन हुआ है, सही है। तो ये 4 तक गया था इसी तरह है ना, पब्लिक को माल चुका के आज पब्लिक फंसी हुई है। अब इसकी फिर खबरें आ रही हैं, तो वहाँ से इशारा लगा लो कि ये फिर से उठने लगा है। अब आप लोग कहेंगे आप बाई करोगे, भाई मैं मर जाऊँगा 10 रुपये का, मैं नहीं बाई करूँगा स्टॉक को। मुझे नहीं ये पसंद स्टॉक, और इसमें पब्लिक का पैसा बहुत बुरा फंसता है। ये हो गया। इसका दूसरा बेनी स्टॉक बताता हूँ, आ जाओ। हेस्कॉल का एक स्टॉक है, ठीक है। वो कंपनी ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर डिफ़ॉल्ट चलता है। जिस तरह पाकिस्तान में कचरा भी चलता है ना, तो ये भी चल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं, जो मरी हुई चीज़ होती है उसके पीछे सारे भागते हैं कि यार ये कुछ है इसके अंदर ना। तो हैज़ कॉल के बारे में 2-3 रिपोर्टें हैं, सही है। एक तो ये भी मैंने सुना है कि उसको मोस्ट प्रॉब्ली टेक ओवर करेगा आपका PSO का। इंटरेस्ट है शायद करे ना, लेकिन वो अभी लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई थी उसने कैप लगाया है, और ये 15 पे खुलेगा अब आपका मंडे के दिन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, ये सारे स्टॉक खुलेंगे तो बहुत हाई प्राइस पे, लेकिन करेक्ट भी हो जाएगी मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे शुरू में। यहाँ पे यार ये क्या हो, अच्छा ग्रीन पे खुलेगी ऑल टाइम हाई, और जी लग रहा है ऑलमोस्ट कैप, और चुप कर जाओ भाई, यूँ टूटती है मार्केट। सब्र करो। एकदम से कहते हो शेयर आया शेयर आया, मार्केट टूट गई। मंडे की दिन की बता रहा हूँ, ये ऐसी टूटेगी मार्केट, फिर रिगेन करेगी मार्केट, जान पकड़ेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये करना है पहले टाइम पे सुबह ही सुबह, जिसके बाद जो जो स्टॉक पड़ा है अपना 10% एटलीस्ट सेल कर दो। अब 10% मैंने तरीका ही बता दिया, 0.90 से मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट ऑफ द स्टॉक्स यू हैव, जो अमाउंट है उसको सेल करना है। मतलब अगर मेरे पास 10,000 पड़ रहा है, मैं 0.9 करूँगा तो 9,000 माइनस 10,000, तो 1,000 स्टॉक में सेल करूँगा इसी तरह। प्रॉफिट में निकालो पहली चीज़, क्योंकि किसी टाइम भी एक करेक्शन आ जाएगी, एक रेड कैंडल बन जाएगी छोटी सी, वो एकदम से गिरेगी मार्केट और फिर वापस गेन करेगी। तो वो जो गिरने से पहले जो ग्रीन हाई बनी हुई उसको सेल करो ना यार, वो हाई पे सेल कर दो। नहीं जी हम होल्ड कर लेते, कितनी देर होल्ड कर लोगे, थोड़ा प्रॉफिट ले लो। यहाँ पे प्रॉफिट जहाँ बनता है प्रॉफिट कभी भी नहीं छोड़ते, याद रखना। हमेशा अपने प्रॉफिट को आपने कैच करना है, ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ अगली बात, प्रिडिक्शन देनी है ना, समझाना नहीं यहाँ मैं ज़्यादा प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। अब आपका यहाँ पे माड़ी ना मेरे ख्याल से 800 तक जाने का मूड बना रहा है। माड़ी का प्लेयर ज़िंदा हो गया, लेकिन माड़ी का मसला ये पब्लिक बहुत ज़्यादा फंसी हुई है इसके अंदर। तो पब्लिक सेल करती तो प्लेयर बेचारा फिर भाग जाता, कहता है यार ये चल नहीं रहा ना, पब्लिक गिरा देती है उसको। वो थोड़ा सा चलता है फिर पब्लिक सेल कर देती है, वो चलता है रेजिस्टेंस आ जाती है। अब गेम क्या हो रही है, OGDC को 300 तक छोड़ना है। PPL 200 क्रॉस कर रही है, PPL ने तो ब्रेक मारी, 210, 215, 220 तक जाएगा PPL। OGDC 300 क्रॉस करेगा। POL 750 और माड़ी 800, ये चार जो है ना एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और इन चारों ने चलना है एक साथ। इधर से क्या होगा, मैंने कहा था कि अक्टूबर का मंथ जो होगा ना आपका ऑयल का है, तो ये भी एंड ऑफ द सितंबर में ही ऑयल चलना शुरू हो चुका है, यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। इधर से ये संभालेंगे मार्केट को, उधर से आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर POL पे है, क्योंकि POL की XD आ रही होगी, तो फ्राइडे इसका लास्ट डे होगा, या आई थिंक मंडे जो अगला होगा वो इसका स्पॉट है। तो POL के पीछे सब भागेंगे। तो यहाँ पे आप जब लाओ माल की कॉल जाएंगे तो आपने अपना 10% सेल करना है जब POL एकदम से उठना शुरू होगा। तो 10 नहीं तो एटलीस्ट 5% सेल करो ना, जब एकदम से 700 से 715-20 तक जाएगा
5% सेल करके देखना। लेकिन मैं एक मशवरा देता हूँ, अगर नहीं करना सेल ना करो बेशक, इसको चलने दो। ये लास्ट डेट बिफोर एक्सडी, पीओएल की हिस्ट्री है ये हमेशा लास्ट डेट बिफोर एक्सडी। एक्सडी का मतलब होता है डिविडेंड निकले तो एक्सडी हो गया ना, तो उस पर स्टॉक खाली हो जाता है थोड़ा सा। तो जो उसकी लास्ट डेट है ना, समझो फ्राइडे या मंडे को बने, मेरे ख्याल से फ्राइडे ही बन रही है इसकी, तो उस टाइम आपने इसको 50% एटलीस्ट सेल करो। उससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा बोनस प्रॉफिट बन जाएगा। बोनस प्लस प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ, बाकी 50% का डिविडेंड खा लो आप। ये पीओएल की स्टडी रख लो। ATRL की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ATRL का क्या होना है, ATRL भी ऑलरेडी हैवी क्लोज हो और इसका 3 अक्टूबर को मेरा ख्याल XD है, तो वो 3 अक्टूबर तक ये पीक पकड़ेगा। और ATRL का जो प्लेयर है, सबसे फेमस प्लेयर है पूरी स्टॉक मार्केट में, वो क्या करता है, वो तब आता है जब कोई भी नहीं आता ना। तो अगर मार्केट को रेट हुई तो प्लेयर इसका आ जाएगा। प्लेयर का मतलब क्या होता है कि वो एक वेल आएगी, वो उसको चला के 730 तक लेके जाएगी या 750 तक लेके जाएगी, आप देखोगे। और नया प्लेयर तो नया बच्चा हम जैसा जो एंटर होगा ना, वो फंस जाएगा। तो जिसके पास ऑलरेडी पड़ा है वो पीक पे सेल करके उसने खाली 6 रुपये डिविडेंड दिया, तो यहाँ पे आपके पास चांस है इसमें से निकलने का भी। नहीं जी 900 तक जाएगा, अच्छा ये ख्वाब ना हमें ख़राब करता है। जब एक स्टॉक राइज हो रहा हो ना, तो आपने सेल करना है 10%, 20, 30, 40 सेल करो यार, बाकी चीज़ें होल्ड कर लो। नहीं जी 900 तक जाएगा, नहीं जाता 900 तक, वापस टूटता है ये 600 पे आता है, 500, 480 तक जाता है लो। इसका मुझे 480 नज़र आया, मैंने इसको पिछले 5-6 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टॉक बहुत जल्दी टूटता है। एक आपकी कहीं दुनिया में मसला हो जाए तो सबसे पहले स्टॉक इसको कुछ हो जाता है। मेरी किसी वीडियो में मैंने मेंशन किया था, अगर कहीं मौत पड़ती है ना, सबसे पहले आपका ये ATRL को पड़ती है, नंबर 2 पे PSO को पड़ती है। अब लोग कहते हैं PSO ने बड़ा हमें बेवफा किया ना, यार PSO ने आपको माशाल्लाह 393 से शुरू हुआ था वो, और वो खींच के 430 और 465 465 तक ले गया ना PSO। अब वो एक ऑलरेडी हाई प्राइस पे गया, तो भाई क्यों भाग रहे थे उसके पीछे, सब भागे नहीं जी हमने लेना, मैंने मना किया मत लेना यार, ये बहुत ऊपर चले, नहीं सर आप हमें रोक रहे हैं, अभी लेने दे। अच्छा ले लिया बैठ के, आप क्या करें जी, पता नहीं बताएं जी। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप एक हाई राइज चीज़ को पकड़ रहे हो ना, तो वो वापस गिरती भी है। एवरी हाई हैज़ अ लो, एवरी राइजिंग थिंग हैज़ अ फॉलिंग स्टोन, याद रखना, ठीक है। और वो टूटा, अब वो 450 के पास, अब कंसोलिडेट हो रहा है, अब वो एकदम से मुझे पता है 460-70 भी मारेगा। ये लक्की के साथ मेरे साथ हो चुका है, लक्की तो मैंने खुद फील किया ना, 470 पे उठाया और वो फिर टूटा, तो ये इसके साथ भी है। अब ये मैं मानता हूँ ये 496 तक जा सकता है, 500 भी टच कर सकता है, बट इस पे भी प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि ये अकेला इसके साथ उधर हेस्कोल ही है, और ओ बॉय में मेरे ख्याल से सट्टा चलेगा, बाकी इसके साथ के स्टॉक्स इसको सपोर्ट नहीं देते, ये अकेला चलता है अपने सेक्टर में, अकेला खेल रहा था बेचारा, ठीक है। तो इस पर प्रेशर बहुत होगा। इसके प्रेशर को तंग कौन करेगा, आपको बहुत तंग करेगा। इसको फ़ायदा बहुत है PSO को कि ये 15 अक्टूबर इसकी XD है, तो इसको एडवांटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। फिर आपका आ जाता है हबको। हबको क्या करेगा, हबको का भी 3 अक्टूबर के अराउंड XD है, मतलब कि ये वेनेसडे को है। तो सबसे ज़्यादा जो रैली पकड़ सकता है हबको पकड़ सकता है, POL के बाद जो पकड़ेगा वो हबको है। तो मुझे किसी ने अगर पूछना है पर्सनल में, पूछा भी था किसी ने कि फरसान भाई अगर हम उठाएँ स्टॉक इस वक्त कौन सा उठाएं, तो मैं कहा भाई मेरी तरफ से आइडियल केस में ना ये 2 बनते हैं कि POL और हबको अभी भी चांस देने आपको। हबको ऑलरेडी 230 तक चला गया, 170 से स्टार्ट हुआ, 230 का बहुत बड़ा स्विंग दिया उसने, बट इन द लॉन्ग रन ये 250 तक जा सकता है। और मैं तो कहता हूँ उसको ना बेचो, तो ये शायद और आगे जाए। आपको लगता है, मुझे लगता है, आपको तो नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद 300 भी कर सकता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसका बाइट और प्रोजेक्ट अगर नाकाम हो गया पाकिस्तान में, फिर ये बहुत बुरा टूटेगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल तो महंगा होता जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम तो चलेगा आगे, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मल्टीपैकर बन सकता है, और ये मुकाबला और टक्कर देगा आपके साजगार जैसी गाड़ियों को। मतलब उस सेंस में तो नहीं, बट इन सेंस कि यार ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये उस सेंस में जा सकता है काम, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जब मंडे के दिन एक छोटी करेक्शन आएगी तो आपने पैनिक नहीं करना, सही है। वापस उठेगी मार्केट, मैं बता रहा हूँ उठेगी, लेकिन ये जो करेक्शन छोटी सी आएंगी ना, 2-3 आएंगी, मंडे को भी आएगी, ट्यूसडे को भी आपको नजर आएगी, क्योंकि म्यूचुअल ना हमेशा महीने के स्टार्ट में एंट्री लेता है। अब रेस ये लगी हुई है, फोमो भी लगा हुआ म्यूचुअल को भी कि यार POL जमा करो, हब को जमा करो, ये करो वो करो, तो सारे भागेंगे। एक और स्टॉक बता देता हूँ यहाँ पे, JVDC का मैं बता दूँ। JVDC क्या करेगा, ये जाविडान वाला है, ये आरिफ हबीब का अपना ज़ाती स्टॉक है। ये क्या करेगा, इसका भी XD आ रहा है, और ये 87 का फेर रहा है, या 85 का या 84 का, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस। ये ना 5 रुपये डिविडेंड दिया, और जिस बंदे का है वो बहुत मज़े की गेम खेलता है। उसने अभी AHL को 90 से शुरू करा के 127 तक छोड़ के आया, तो ये अपने स्टॉक को भी चलाएगा, सही है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं सर जी ऑलरेडी हाई प्राइस पे, भाईजान कोई पता नहीं चला सकता। मैं यहाँ पे बाई कॉल नहीं दे रहा, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने बाई करना करो। मैं हर दफ़ा कहता हूँ भाई दिस इज़ योर ओन डिसीजन, नॉट माई डिसीजन, आपने करना कर लो, ये चलेगा, ठीक है। ऊपर से उसका एक और स्टॉक है AHCL। अब AHCL की स्टोरी ये है कि 14 रुपये का स्टॉक है, 1 रुपये डिविडेंड दिया है।
अगर आप आरिफ हबीब लिमिटेड के स्टॉक को देखो, उसने यही किया था, 90 से शुरू हुआ था और एकदम से रैली पकड़ा 127 तक गया ना। तो AHL भी तो है ना यार, लो प्राइस का फर्टिलाइज़र का स्टॉक है, कोई पता नहीं ये 22 का हो जाए। जैसा FFL को उन्होंने उठा के कहाँ से कहाँ छोड़ गया था, तो AHL के साथ भी एग्जैक्ट मुझे लग रहा है यही करेंगे। AHCL के साथ, AHL को ये लोग शुरू करेंगे 14 से शुरू, अभी भी गिरा हुआ है और इसको चलाएंगे चलाएंगे, ये 20 तक तो छोड़ के आएंगे और इसका XD भी 16 हुआ है, तो चांस अभी भी है। और आरिफ हबीब लिमिटेड का अपना स्टॉक भी, वो पैसे तो बहुत हाई प्राइस पे चले गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली 135 133 तक तो छोड़ के आ सकते हैं। इनका कोई पता नहीं, जब अपने स्टॉक में खुद खेलता है ना ये बंदा, ये जो जिसको कहते हैं सबसे बड़ा प्लेयर है स्टॉक मार्केट का आरिफ हबीब, पूरी जान से उठाता है चीज़ को, याद रखना। अच्छा इधर आओ, दूसरा प्लेयर बताता हूँ, निषाद मिल्स लिमिटेड। 30 सितंबर को उसकी बोर्ड मीटिंग है, अभी आई डोंट नो 160 170 के पास फिर रहा है। देना जूनो उसने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें जिस बंदे का स्टॉक है ना, वो हमारा पाकिस्तान का बिलियनियर है आई थिंक, एंड जिसका MCB बैंक भी अपना जाती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी एक जात दिखा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके मुकाबले में एक और बेबी स्टॉक है तो कॉसम, ठीक है, कुछ स्पिनिंग मिल है वो भी, उस पर बहुत सट्टा चला, 6-7 रुपये का स्टॉक था। ठीक है, अब क्या होता है कि इन स्टॉक्स में ना बहुत ज़्यादा सट्टा चलता है और ये नियर टू बोर्ड मीटिंग कैप भी लगा जाते हैं, ये 8 या 9 रुपये का भी हो सकता है। बाई कॉल नहीं में दे रहे, मैंने नहीं लिया हुआ ये स्टॉक मैं, लेकिन वो ऑब्जर्व करता हूँ पेनी स्टॉक्स को, मैं ना एक प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक्स भी हैं। फिर मुद्रब्बाज में मैं दिखा देता हूँ 2-3 स्टॉक्स है, OLPL ORM, मेरी वो जो पहले की वीडियोस में मैंने सारे मुद्रब्बाज दिखाए हैं जिनकी रैली कंफर्म बन रही है। वो 24 रुपये का एक मुद्रब्बा, उसने भी 1.5 रुपये दिया हुआ है, 2.5 रुपये दिया पता नहीं डिविडेंड, वो भी चलेगा। तो मुद्रब्बाज जो है ना ये चलेंगे, आप देखोगे FHAM था 24 रुपये का, 29 तक गया, डिविडेंड के बाद वापस 24 का हुआ, उसके बाद वो 38-40 तक जा रहा था। तो ये मुद्रब्बाज जो है ना, मैं बहुत पहले किसी अपनी लॉन्ग वीडियो में कहा था कि यार अगर पैसे हैं ना 1 लाख रुपए मुद्रब्बाज में डाल दो, ये चलेंगे मुद्रब्बाज। WASL भी एक है मुद्रब्बा, लेकिन वो जहाँ उसका मुझे लगता है कि अब थोड़ा जूस ख़त्म होता रहा है, अब सारे इधर जा रहे हैं, ORM OLPL इनकी तरफ जा रहे हैं, सही है। तो ये मुद्रब्बाज भी हो गए यहाँ पे आपके। अब मैं एक और स्टॉक बताता हूँ आपको, फूड सेक्टर में आपके पास है NATF, जिसके बारे में सारे पूछा तो भाई आपने हमें फंसा दिया। देखो उसका प्लेयर ज़िंदा हो सकता है, उसका प्लेयर चला ना तो ये 480 490 के करीब छोड़ के आ सकता है स्टॉक को। उसकी भी 3rd ऑफ आपकी जो है अक्टूबर को, मेरे ख्याल से 3rd ऑफ अक्टूबर को ही बनती है मेरे ख्याल से, XD आ रही है, तो ये भी चल सकता है। और ये स्टॉक मैं न्यू बायर को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो पहले का फंसा वो एग्जिट कर सकता है। वैसे क्या होता है, NATF हमेशा रमज़ान वाले अपने क्वार्टर में चलता है, क्योंकि रमज़ान में सेल ज़्यादा होती है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, BOP BML BOK, ये 3 जो बेबी बैंक्स मैं कहता हूँ ना इनको, ये चलेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले भी चले थे, ये भी चलेंगे। आपकी मैं मानता हूँ करेक्शन ड्यू है, लेकिन बैंकों में जब नेशनल बैंक चलता है वो अपने साथ इन छोटों को भी लेके चलता है। और UBL काफ़ी देर से चल रहा है, UBL टूटता है फिर चल पड़ता है, UBL टूटता है फिर चल पड़ता है। UBL का हमेशा ओनर या डायरेक्टर कोई बाय करता है, UBL चल पड़ता है। आपके पास अभी जो बैंकों में एंट्री लेने का मौका अभी भी दे रहा है वो है MCB, वो 350 के पास फिर रहा है, एंट्री खुली दे रहा है कि आज मेरे पास, क्योंकि इसने ना 380 का हो जाना है आगे, अभी इसकी जब दिसंबर के पास क्लोजिंग आगे इसे 380 का हो जाना है। तो बैंकों में मैं कह सकता हूँ ये स्टॉक है। अच्छा ये पहली वीडियो होगी जिसमें बैंकों की तारीफ बड़ी देर बाद आके आई है, क्योंकि नॉर्मली मेरी बैंकों से शुरू होती है, चाहिए ये वाला बैंक ले लो जी, अब मेरी इस वोल्टा चल पड़ा सिस्टम। अब आती है बात आपकी फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र में आपका EFD अब जाके चलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे चले थोड़ा सा सेल करो, 10% सेल करो। क्यों भाई? क्योंकि मुझे लगता है सर्दियों में, कंफर्म बात है वैसे, सर्दियों में आपका फर्टिलाइज़र डाउन होता है, ये बात सच है, उसको गैस प्राइसेस बहुत महंगी पड़ती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ऐसा स्टॉक बड़ी देर बाद चले ना तो 10% सेल करो, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालो, क्योंकि इसने ड्रॉप होना है, ये वापस 210 का भी हो सकता है। ना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने अपने एक गेन पे सेल तो किया ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं और दूसरे मगरमच्छ आते हैं वो बेच के भागते हैं दूसरी तरफ, हम होल्ड पे रहते हैं। भाई होल्ड है जी, कितनी देर होल्ड कर लोगे यार, थोड़ी सेलिंग करो, थोड़ा सा सीखो। द आर्ट ऑफ सेलिंग इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है, ये सक्सेस होती है। मैंने भी गलतियाँ की, मैं सेल करता ही नहीं था भाई। होल्डिंग इज़ गोल्ड भाई, कितना होल्ड कर लेगा खुदा के बंदे, थोड़ा बेच थोड़ा कमा, वो जेब में पैसे आएंगे उसका कुछ खा पी ले, ठीक है, थोड़ा सा सेल करना सीखो, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ आप लोगों को, FFC से लोग बहुत नाराज़ थे ना, FFC की मैं लॉजिक बता देता हूँ। 3 कंपनीज़ हैं जो इंटरेस्ट ले रही हैं आपकी, और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 का भी मैंने सुना कि ज़्यादा बेनिफिशरीज तो नहीं कह लो कि क्रेडिबल हैं, जो आपका PIA होल्डिंग वाला जो है ना उसको टेक ओवर कर सकती हैं, मतलब बिडिंग में है। एक FFC है, एक लकी सीमेंट है, और एक आका फातिमा वाला जो फर्टिलाइज़र, ये 3 है, सही है। अब FFC में अभी से क्यों कह रहा हूँ, जमा कर लो। एक तो इसकी ये रिपोर्ट है कि PIA की बिडिंग में बैठा हुआ है, दूसरी रिपोर्ट यह है कि शरिया होने लगा है, बस
इसकी वजह से FFC 500 हो सकता है। अब लोग कह रहे नहीं जी बहुत टूटता है, हम ले नहीं रहे, आपने हमें फंसा दिया। यार आप सेल करो, आप किसी रैली स्टॉक में आ जाओ, कहानी खत्म। क्यों मतलब आप नहीं सब्र तो ना करो। मैं जब POL का कहता था ना 500 का बाई करो, ठीक है, लोग कहते थे पागल है ना, चलता ही नहीं है। 530 में मैंने कहा बाई कर लो, नहीं जी 530 से टूटा, 510 का भी हुआ था वो। सर जी टूट रहा है, आप एम फंसा रहे हैं। आज वो स्टॉक 700 और 750 तक जाने का मूड बना रहा है। अब देखो कहाँ से मैं बोल रहा हूँ 2-3 महीने पहले को एक स्टॉक ले लो, वो कहाँ पे आके पहुँचा है। तो FFC मैं क्यों कह रहा हूँ अभी ले लो, 440 का भी होता है, 430 का भी तो ले लो। बेशक पैचेस में बाय करो, पूरा पूरा ना बाय करो ना, आप 50-50 करके बाय कर लो, मतलब 50 की मिकदार में लो, फिर अगला 50 की मिकदार में लो। जो मैंने सिखाया है कि सेलिंग अगर 50-50 करके बेचो तो आप बाइंग में भी ये कर सकते हो। तो अब मिकदार में लो और उसके बाद एकदम से जब ये 480-500 तक जाएगा ना, फिर आप दुआएं दोगे। यार इसने कहा था भाई, मुझे आज एक सब्सक्राइबर की कॉल है, क्या फरसान भाई बड़ा प्रॉफिट हुआ है भाई, आपने मुझे छक्का लगवा दिया। तो ये देखो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो चीज़ बाद में होनी हो पहले क्यों नहीं उठा लेते। हम लोग लाओ माल के साथ लाओ माल जी, भागो 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 पागलो, जब वो सब आ रहे होते हैं तब तुम्हें निकलना है। थोड़ा सा तो निकलो ना तुम, हम सारे आए हो आ रहे हो, खुदा के बंदो यही चांस होता है जब राइज होता है ना, व्हेन देर आर मोर बायर्स द प्राइस विल राइज। उसके टाइम में आपने अपना एक पार्ट निकालना है और पैसा कमाना है। हम लाओ माल जी, हाँ जी लाओ माल लग गया, और खुदा के बंदो तो निकलो थोड़ा सा ना, नहीं निकलते, बैठे हैं जी, और जी वो निकल गया झूला। यही झूला होता है। ये उठी प्राइस, इधर से आपने अपना 10% निकाला, फिर आप बैठे रहे। मैंने माड़ी का तो ऐसे ही किया, मैंने माड़ी की सेलिंग कैसे की है भला। मैंने 700 पे एक दफ़ा निकाला, फिर 715 पे निकाला, फिर 735 पे निकाला, और मैं चुप करके बैठा हूँ, अभी भी पड़ा मेरे माड़ी। अब मैं इसका 800 का इंतजार कर रहा हूँ। 800 तक नहीं भी ज़्यादा, 760 तक गया ना, मैं सेल करूँगा थोड़ा सा, 780 पे सेल करूँगा। यार ले 50-50 करके सेल कर रहा हूँ। होल्ड करे जी 1600 तक जाएगा, 1600 तक भाई मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, 16 तक पता नहीं कब आता है। बहुत टाइम लेगा इसको, अभी कम से कम 4 महीने और लगेंगे, 4 नहीं तो 6 महीने या साल लग सकता है। दिसंबर से हमें ख्वाब दिखाया था, 900 के पास गया था। इसका प्लेयर सबसे ख़तरनाक है माड़ी का। ये क्या करता है, पब्लिक को बुलाता है, पब्लिक फंसती है और फिर एकदम से निकल जाता है। 3 म्यूचुअल्स ने गेम खेली थी इकट्ठी, इसमें एकदम से गायब हो गए थे, पता भी नहीं चला था। हाँ एक और मैं प्रिडिक्शन दे सकता हूँ, WDL शायद 2 रुपये का कर देंगे लोग, मेरे शायद से मैं बोला कि नहीं बोला मुझे याद नहीं यार, लेकिन मैं बता दूँ WDL को 2 रुपये का करेंगे, एयर लेंगे, बॉन्ड पीटेंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा इस हफ्ते आपका। जब सारी मार्केट रेडी भी होती है ना, तो एक ही सेक्टर चलता है और वो टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी क्यों चलेगा, क्योंकि WDL के उन्होंने 2 तक लेके जाना, उसकी खबरें चलाई हुई हैं। एयरलिंक ने कुछ थोड़ी सी जान, जिसने बहुत देर को एयरलिंक होल्ड किया, अब वो शायद एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से। TRG को ये 80-85 तक छोड़ के आएंगे। आपका टेली भी चल सकता है यहाँ पे, और एक और टेक्नोलॉजी का सेक्टर है SYM सिमेट्री वाला, वो शायद थोड़ा सा चले। सिस्टम लिमिटेड नहीं चलता, वो सिस्टम लिमिटेड इनसे अलग होकर चलता है। इसकी ये बड़ी एक मनूसियत कह लो या अच्छी बात भी कह लो, वो इनके साथ चलता ही नहीं, कहता भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अलग से चल रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, वो नहीं चलता। हाँ एक और चीज़ है, बेस्ट वे सीमेंट का लोग पूछ रहे थे यार, मैं कहता हूँ कि हाँ मानता हूँ वो ओवर प्राइस है, बट इन द लॉन्ग रन वो एक वाहिद स्टॉक है जो मैं सीमेंट में समझता हूँ ना, जो सबसे स्टेबल है ना वो यही है। DGKC भी है, थट्टा भी है, और गरेबा वाले भी हैं, सारे हैं। लेकिन ये जो है ना CHCC भी है, बड़े लोग कहते हैं कि आप सीमेंट करना चाहते हैं, वो भी हैं। लेकिन ये जो है ना इस वक्त स्टेबल है और डिविडेंड आपको पक्के देता है। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं स्टॉक ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। फार्मा सेक्टर का जो सरल है और सिटी फार्मा, अब ये फिर से चलेंगे। सिटी फार्मा की आ रही है, नहीं सिटी फार्मा की तो होगी, आपकी सरल की ना बोर्ड मीटिंग आ रही है। जब भी सरल चलता है ना तो सिटी फार्मा साथ चलता है। और मैंने हमेशा कहा है सिटी फार्मा का किसी ने खेलना है ना तो 100 से पीछे उठाए और 100 के बाद बेचे, पैचेस में उठाए, पैचेस में बेचे, बस ये गेम है। सरल जो है फिर सट्टा पकड़ेगा एक और 125-130 के पास, या 120 या 118 या 115, इनके पास ही अपने सट्टे पकड़ेगा। सट्टा क्या भाई, कैप पकड़ेगा, ठीक है, कैप लगेंगे इस पर, लोग भागेंगे इसके पीछे। तो आपने क्या करना है, जब भी कैप लगे तो अपना 5 से 10% सेल बेशक कर लो, या ऐसे करो क्योंकि कैप कमज़ोर भी हो सकता है ना, तो इसमें अगर रिस्क ना लो। ये भी कर सकते हो कि अगले दिन सुबह एक हाई प्राइस पे खुलेगा, फ़ौरन सेल करना। सुबह के टाइम जैसे ही सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह को याद किया, प्यार किया, फिर अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला से दुआ करनी, अल्लाह अब मैं प्रॉफिट लेने को प्लीज़ दुआ करना। 9:30 बजे मार्केट खुली, फ़ौरन ऐप पे सेल का ऑर्डर लगा दिया, और जितने भी खुला फ़ौरन सेल भाई, या ब्रोकर को फ़ोन करना, भाई कितने क्या रेट चल रहा है भाई जी, 125 अगर कैब लगाना तो 128 पे खुलेगा, 128 चले सर जी सेल करो 10%, ओ गया निकला, निकालो स्टॉक, क्योंकि वापस टूटता है कैब फिर। तो ये स्टॉक्स मैंने बता दिए, अभी और भी बहुत सारे स्टॉक है, तो मैं अब आपको लिस्ट बता देता हूँ। JVDC, AHCL, वैसे तो एक शॉर्ट है भी, तो मैंने 10 स्टॉक्स बताए थे, और भी बहुत सारे स्टॉक है। नेशनल बैंक शायद 200 टच करे इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक, 200 तक जाएगा आप यहाँ से।
सारे जो है नेशनल बैंक के पीछे भागेंगे कि ये स्टॉक को क्या हुआ। मैं 80 रुपये का जब था तब से कॉल दे रहा हूँ, पता नहीं कोई वीडियो नहीं मुझे मिल रही अपनी, तो मैंने कहा नेशनल बैंक जमा कर लो, इसने नहीं पकड़े जाना। BOP बेनिफिशरी है, IPPC सर्वर रेड वाली बेनिफिशरी हैं, PSO पकड़ो, नहीं पकड़े। लोनली बता देता हूँ, SCBL लोनली है, आपका बलोचिस्तान व्हील्स लोनली बन गया, ये वेले इनको कोई नहीं पूछ रहा। अब FFC अभी भी वेला, इसको कोई पूछ नहीं रहा, लकी वेला होता जा रहा है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये स्टॉक्स मैंने कहा बता दूँ, यहाँ पे मेरी वीडियो माशाल्लाह 20 मिनट की होगी, यहीं मैं देख रहा था टाइम ऊपर। तो अभी आपकी गेम अब यहाँ से बताता हूँ, मंडे के दिन क्या होगा, अब वीक वाइज डे वाइज बताता हूँ। मंडे को आपका उठेगी ओए जी 164 तक जा रही है, फिर थोड़ी सी करेक्ट हो जाएगी, वापस 162 161 पे भी आएगी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गेन पकड़ेगी, फिर साइडवेज होती रहेगी। ट्यूसडे को थोड़ी सी साइडवेज, ग्रीन, फिर साइडवेज, ऐसे चलेगी। वेडनेसडे को मुझे डर है कि शायद करेक्ट भी कर दे मार्केट, लेकिन यहाँ पे हब को शायद बचा ले मार्केट को, लेकिन हब को पास इतनी जान है नहीं ना। तो ये लोग क्या करेंगे, मीज़ान में जैसे स्टॉक में या वो जो क्या नाम है उसका HBL, हाँ HBL में थोड़े बहुत पैसे डाल के उसको चला देंगे। HBL नहीं है तो कैप की कॉलें आ रही होंगी, नहीं यार कैप नहीं लगता, ये लोग मार्केट कंट्रोल करते हैं, याद रखना। एंग्रो H चला देंगे ये लोग, जिस वो जो वैगन व्हील नहीं है उसमें नज़र आ रहा था ना, किसी में फीडिंग होती है वो चल पड़ता है। या पेनी चला देंगे, या थट्टा सीमेंट जैसा स्टॉक चला देंगे, कैप है जी लाओ माल। तो इन्होंने कंट्रोल करना है। फिर आपको थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे को ना POL के पीछे सब भाग रहे होंगे, इसके पीछे इतनी लोग भागेंगे कि ये 750 या 770 के बीच में पहुंचा होगा, क्या पता बाई लक, इंशाल्लाह मेरी भी तो दुआ है 800 का हो जाए, बहुत बड़ा चक्का मारेगा। है वैसे इम्पॉसिबल केस, लेकिन कोई पता नहीं, इसका प्लेयर जाग गया ना बहुत ऊपर जा सकता है। इसको तंग करेगा माड़ी इसका दोस्त है, लेकिन तंग भी करेगा इसको, दोस्त भी कह लो दुश्मन भी कह लो, क्योंकि माड़ी किसी और का है, ये प्राइवेट कंपनी है। माड़ी एक हसास दारू का है, और ये जो है नॉन हसास दारू का है, ये प्राइवेट है। तो गेम क्या है कि माड़ी का प्लेयर अब जागेगा और इसका प्लेयर भी अब जागेगा, तो इन दोनों का मुकाबला लगेगा आपस में कि हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। इसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागेंगे POL के पीछे, और ये प्राइस गेन देगा अच्छा खासा, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। बाकी फ्राइडे को POL अकेला खेल रहा होगा मार्केट में, बाकी तरफ से आपको रेड नज़र आ रहा है क्योंकि POL अकेला खड़ा होगा, क्योंकि हर बंदा POL को पकड़ेगा। और इनकी गेम भी यही थी कि किसी तरह POL को दूर जाके XD दें ताकि लोग कनेक्टेड रहें मार्केट के साथ। अभी भी चांस है, पैसे डालो, उधार ले के लोग डाल रहे पैसे, वो यही गेम है ना भाई। अगले की सोच देखो, तुम लोग नहीं समझते। अगले ने जो मार्केट चला रहे ना हाथ में पकड़ के, उसने कहा यार POL को अक्टूबर में भेज देते हैं, चल यहाँ पे हम सारे निकाल देंगे, बैंक शैंक बाकी ऑयल चल निकाल देंगे, POL को यार वो अक्टूबर में भेज दे, चलो जी। AHL को वो मिडिल ऑफ अक्टूबर भेजो, AHL को भी वो मिडिल ऑफ अक्टूबर भेजो, सबको जी उन्होंने दूर कर दिया। पब्लिक इन्वेस्टेड रहे, ये गेम है। हमें बहुत देर बाद समझ आई है, मुझे तो अब जाके समझ आ गई है, लेकिन मैं क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आ जाए ये गेम क्या खेलते हैं, ये ऐसी गेम खेलते हैं। अब जो अगली बोर्ड मीटिंग्स भी हैं उसमें यही करेंगे, आगे आगे भेज देंगे, ट्रीट बैटरी पे सट्टा लगा देंगे। लगेगा क्या उसकी बोर्ड मीटिंग है, उसका कैप लगेगा, ग्रुप में चलेगा कैप लग गया जी, टोपा लग गया, अस्तगफुरुल्लाह, टोपा तो वर्ड बहुत गंदा यूज़ करते हैं लोग, कैप लग गया जी, आ जाए भाई, क्या मतलब भाई, जिसकी बोर्ड मीटिंग सर पे उस पर कैप लगना ही लगना है। शिफा वाला पे है, वो पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स और बड़ी लंबी लिस्ट है यार, मैंने कहा किस स्टॉक का नाम मेंशन करूँगा, देखने वाले भी परेशान होगा। ट्रीट बैटरी पे कैप लग गया जी, चलो जी क्या चल रहा है, वो यूं चल रहा है यही है कि भाई जिसकी बोर्ड मीटिंग मुंह पे आ जाती कैप लग गया, जिसका एग्जिट करीब आ गया कैप लग गया। ये गेम है, समझ जाओ, मुश्किल गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक हलवा है, बस पंगा किया है तो देख के आओ, और सेल करते हुए 10 दफ़ा सोचो मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, ख़रीदते हुए भी 10 दफ़ा सोचो मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ। ये सोचो अगर गिर गया तो मैंने परेशान नहीं होना, अगर उठ गया तो मैंने सेल भी करना है। ये नहीं कि यार और उठ रहा है और गिर गया, भाई आपने रियलाइज़ करना था ना उस चीज़ को। तो ये गेम है, मिलते हैं इंशाल्लाह, मेरी आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं। सो सी यू इन अपकमिंग वीडियोस। मैंने एनालाइज़ करना सिखाना, स्टॉक को बोला नहीं जा रहा है, नॉट स्टॉक बोलता जा रहा हूँ ना, स्टॉक को एनालाइज़ करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। एक ये है, पोर्टफोलियोज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मैं और भी अच्छी बनाऊँगा पोर्टफोलियोज़ वाली वीडियो, ठीक है। और मैंने थोड़ी बेसिक्स भी लोगों को सिखानी है कि UIN वगैरह कैसे पढ़ते हैं, वो सारी वीडियोज़ मेरी इंशाल्लाह आ रही हैं इन फ्यूचर, कनेक्टेड हैं। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचा दिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।